अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। भैया 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 हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम आपको बस बुरा भला बोलते गए भैया। से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। रोका रहे हो बे? अभी हम जिंदा हैं। भैया आप ठीक है? पर ये सब छोटे सांप को कुछ नहीं हुआ था और हम उन्हें कुछ होने भी नहीं देंगे। कहे कि हम उनकी पत्नी है और उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। समझे तो? सबका साथ जरूर देंगे। क्या देख रही हो? हम जानते थे कि कल रात तुम हमरे और छोटे सांप की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए हम जानबूझ के वो अनाथ आश्रम और सबूतों की बातें कर रहे थे तुम्हें बहकाने के लिए। हमारी नजरें हमेशा तुम पर थी तारा, और जानती हो महादेव हमें छोटे साहब की मौत का सपना बार बार इसीलिए दे रहे थे ताकि हम उनकी मौत का नाटक करके तुम्हारा सच ही पूरे परिवार के सामने ला सके। एक सुहागन को चुना के देखे बहुत बड़ी गलती करते तुम तारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। शंभू को तो मरना होगा, शंभू को तो मरना होगा, हम मारेंगे शंभू को। हम शंभू को मार देंगे। तारा छोड़ो इसे, तारा छोड़ो, देखो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें? कितने गलत रास्ते पे निकल पड़ी हो तुम तारा। हाँ, हम हैं गलत रास्ते पर, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। ये अम्मा जी ने हमको मजबूर किया, हमारी अम्मा को चीट कर। ये जो दर्द हम सह रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ अम्मा जी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमरे पोते को चोट पहुंचाने की?
गुजरे साल में जो कुछ हुआ वो हम भी मजबूरी में किए थे, क्योंकि तेरी माँ हमरे शंभू को रास्ते से हटाना चाहती थी और अपने बच्चे को ये हवेली का वारिस बनाना चाहती थी। इसलिए किए हम, अपने बच्चों और शंभू के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया है सब। नहीं, आप झूठ बोल रही है। नहीं, सच है। हम नहीं मानते सच को। जो हुआ वो में ना कोनो सही नहीं था, और तुम ही गलत रास्ता चुन के ना सही नहीं कियो। अरे वो देखो, जिस आदमी ने तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें ही घर में रहने की जगह दी, तुमने उसी की जान लेने का सोचा। और राधे जी जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, हमेशा इन्होंने आंख बंद करके तुम पे विश्वास किया। तारा, तुमने इनका विश्वास भी तोड़ दिया। तारा, तुम ही सही नहीं कर रही हो, गलत है ही। इसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये सच्चाई तो हमको मालूम ही नहीं थी। क्या हो गया हमसे? राधे जी हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए राधे जी। आपने हम पर इतना विश्वास किया और हमने उसका फायदा उठाया, हमको माफ कर दीजिए। हम तो बदले की आग में अंधे हो गए थे, तो भगवान ने हमारी आंखें खोली है। हमको ये सच्चाई मालूम ही नहीं थी। हमको माफ कर दीजिए राधे जी। आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए। हमको माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमने बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको सच्चाई मालूम ही नहीं थी, हमको माफ कर दीजिए। एक बात हम आप लोग को और बताना चाहते हैं, इस घर में कोई और भी है जो दीमक की तरह सबको अंदर से खोखला कर रहा है। कौन? बूंदी। बूंदी ने हमरे साथ हाथ मिलाया था। ये जो घर में बंटवारा हुआ है ना, ये सब कुछ इसने करवाया है। इसने हमसे मदद मांगी थी। शंभू जी, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं ना, तो ये बूंदी से दूर रहिए। आप ये कभी किसी को खुश नहीं देखना चाहती है। ये पूरे परिवार को और बहुआ को आपसे दूर करना चाहती है। झूठा इल्जाम लगाते में शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? जाते जाते सारे परिवार को हमारे खिलाफ कर रही हो, हम और हमारे पति के बीच आग लगा रही हो तुम। अभी बताते, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे निकलो। रुक जाओ बूंदी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमने आज तक अपने राम जैसे भाई पर शक किया, पर आज हम आपको लक्ष्मण बनकर दिखाएंगे।
और कितना नीचे गिरोगे तुम बूंदी। हम दोनों भाइयों में तुमने लड़ाई करवा दी। पूरी हवेली में ना तुमने बंटवारा करा दिया। असल में गलती हमारी है जो हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? और ये झूठा इल्जाम लगा रही हो? चुप करो झूठी औरत। हम सब जानते हैं कि क्या किया है तुमने और क्या नहीं किया है। और एक सच और है जो हम बताना चाहते हैं कि जब तक आप पेट से हैं, हम छोटे सांप को कुछ नहीं बताएंगे।